नमस्कार मित्रों। युवा टर्म प्लान का प्रीमियम कैलकुलेशन मोबाइल ऐप के द्वारा हम यहाँ देखते हैं। जब हम ऐप को खोलकर प्रीमियम कैलकुलेटर के बॉक्स पे टैप करते हैं तो इस तरह का एक इंटरफेस हमारे मोबाइल स्क्रीन पर ओपन होता है। इस स्क्रीन पर ऊपर हमें एंडोमेंट प्लान्स, मनी बैक प्लान्स, चिल्ड्रन प्लान्स इत्यादि के सेक्शंस दिखाई देंगे। जब हम स्क्रीन को थोड़ा स्क्रॉल कर नीचे आएंगे तो हमें टर्म प्लान्स का एक सेक्शन दिखाई देगा। वहाँ पे LIC के जितने भी एग्जिस्टिंग टर्म प्लान्स हैं वहाँ पर अपीयर करेंगे। यहाँ युवा टर्म प्लान प्लान नंबर 875 के बॉक्स को टैप कर प्रीमियम कैलकुलेशन वाले पेज में एंटर करेंगे। यहाँ ऊपर हम प्रपोजर का नाम एंटर कर सकते हैं, लेकिन आगे जो इन्फॉर्मेशन हमें डालना है वो प्रीमियम के कैलकुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसीलिए आगे के डेटा को बहुत ही सूझबूझ के साथ, सावधानी के साथ हमें एंटर करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रीमियम पेमेंट टर्म का चयन करना पड़ सकता है। तो आप प्रीमियम पेमेंट टर्म में रेगुलर प्रीमियम पेमेंट, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट और सिंगल प्रीमियम पेमेंट के विकल्प में से किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉप डाउन के द्वारा कर सकते हैं। यदि आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के ऑप्शन को चूज करते हैं तो 10 या 15 वर्ष में से कोई एक टर्म आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रपोजर का एज डालना है। एज के बाद आप प्रीमियम का कैलकुलेशन सम एश्योर्ड के बेसिस पे या प्रीमियम के बेसिस पे दोनों में से किसी एक बेसिस पे प्रीमियम का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अगर सम एश्योर्ड मिनिमम 50 लाख है और प्रीमियम के बेसिस पे करते हैं तो ध्यान रखना है 3,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट प्रीमियम कम से कम होना चाहिए। और यदि सिंगल प्रीमियम है तो हमारा प्रीमियम 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मेल या फीमेल, क्योंकि हमें पता है फीमेल के लिए स्पेशल रेट से कम प्रीमियम लगता है उन्हें। और लेवल सम एश्योर्ड, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में जो विकल्प हमारा है हम उसे चयन करेंगे। लेवल सम एश्योर्ड में हमारा प्रीमियम कम लगेगा। और स्मोकिंग स्टेटस क्या है हमारा, नॉन स्मोकर या स्मोकर, तो नॉन स्मोकर के स्टेटस को हम टैप कर प्रीमियम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना होता है मित्रों, अगर हम नॉन स्मोकर की कैटेगरी में प्रीमियम का कैलकुलेशन अवेल करना चाहते हैं, ये प्रिविलेज लेना चाहते हैं नॉन स्मोकर का, तो हमें एक यूरिनरी कोटिनिन टेस्ट के बेसिस पे ये बेनिफिट मिलता है। और उसके बाद आप पॉलिसी टर्म जो आपका है, पॉलिसी का टर्म क्या है, अगर आप रेगुलर प्रीमियम आपने रखा हुआ है तो पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म सेम होता है। लेकिन अगर आपका सिंगल प्रीमियम है या फिर आपने लिमिटेड प्रीमियम 10 या 15 साल का लिया हुआ है तो आपका पॉलिसी टर्म उससे अलग होगा। तो मित्रों, इस तरह से हम प्रीमियम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारा प्रीमियम मिनिमम बेंचमार्क यानी इंस्टॉलमेंट प्रीमियम 3,000 और सिंगल प्रीमियम 30,000 से कम हुआ तो हम यदि सम एश्योर्ड को बढ़ाते हैं तो हमारा प्रीमियम एडजस्ट हो सकता है और जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो सकता है। या फिर अब हम यदि टर्म को बढ़ा दें उससे भी हमारा प्रीमियम बढ़ेगा। टर्म इंश्योरेंस में टर्म के बढ़ने से प्रीमियम बढ़ता है। और या फिर हम अगर लेवल सम एश्योर्ड का हमने चयन किया हुआ है और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में अगर हम शिफ्ट करते हैं तो भी हमारा प्रीमियम बढ़ सकता है। या फिर यदि इंस्टॉलमेंट प्रीमियम हम दे रहे हैं यानी हमारा रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन को हमने चयन किया हुआ है और हाफ ईयरली प्रीमियम हमारा विकल्प है तो उसे ईयरली करेंगे तो भी हमारे ये मिनिमम बेंचमार्क 3,000 वाला इंस्टॉलमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। तो इनमें से किसी भी या सम एश्योर्ड या पॉलिसी टर्म को बढ़ा के या प्रीमियम पेइंग टर्म को घटा के या फिर सम एश्योर्ड के जो ऑप्शन है लेवल से इंक्रीजिंग में शिफ्ट होकर अपने प्रीमियम को हम एडजस्ट कर सकते हैं और मिनिमम बेंचमार्क के क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन सम एश्योर्ड को जो हम बढ़ाएंगे मित्रों वो 50 लाख से लेकर 75 लाख तक 1 लाख के मल्टीपल में जाएगा। और फिर 75 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ तक वो 25 लाख के मल्टीपल में होगा। और 1.5 करोड़ से ऊपर 4 करोड़ तक 50 लाख के मल्टीपल में होगा। और 4 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ के मल्टीपल में होगा। इस बात का ध्यान रखना। इस तरह से हम प्रीमियम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।